हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 44 साल पहले बंद हो गए थे जगुआर जेट बनने, इस साल इसके 3 हादसे हुए। तो इसमें हम लोग जगुआर फाइटर जेट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो 9 जुलाई 2025 को राजस्थान के चूरू में भारतीय वायुसेना का जगुआर ट्विन सीटर विमान भानुदा गांव में क्रैश हो गया। विमान सूरतगढ़ बेस से उड़ा था। 2 पायलटों की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। बचाव कार्य शुरू हो चुके हैं। हादसे की वजह की जांच भी शुरू हुई है और यह इस साल का तीसरा जगुआर क्रैश है। 9 जुलाई 2025 को राजस्थान के चूरू जिले में भारतीय वायुसेना का एक जगुआर फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा रतनगढ़ तहसील के भानुदा गांव में हुआ, जहां दोपहर करीब 1:25 पर यह विमान एक खेत में आग का गोला बनकर गिरा। यह जगुआर विमान 2 सीटों वाला था। इसने सूरतगढ़ वायुसेना बेस से उड़ान भरी थी। पायलट की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। बचाव कार्य शुरू हो चुके हैं और यह जगुआर फाइटर जेट भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान है, जो सूरतगढ़ वायुसेना बेस से नियमित उड़ान भरा था। रक्षा सूत्रों के अनुसार यह विमान चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में भानुदा गांव के पास एक खेत में क्रैश हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान हवा में अचानक असंतुलित हो गया। तेजी से नीचे गिरने से पहले आग का गोला बन गया। हादसे के बाद इलाके में धुएं का गुब्बारा छा गया, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। स्थान जो है चूरू जिला, रतनगढ़ तहसील, भानुदा गांव। समय 9 जुलाई 2025 करीब 1:25 पे। विमान जो है जगुआर ट्विन सीटर है, 2 पायलटों वाला, और जो 20 से उड़ा था वो सूरतगढ़ वायुसेना बेस राजस्थान। जगुआर एक लड़ाकू विमान है जिसे 1970 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। भारतीय वायुसेना इसे 1989 से इस्तेमाल कर रही है। विमान जमीन पर हमला करने और हवाई रक्षा के लिए जाना जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये ट्विन सीटर विमान है जिसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं। यह 1700 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। हथियार को ले जाने में भी सक्षम है। जगुआर को गहरे हमले और टोही मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सूरतगढ़ राजस्थान में भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख बेस है, जहाँ से जगुआर और अन्य विमान उड़ान भरते हैं। यह इस साल का तीसरा जगुआर विमान हादसा है जो चिंता का विषय है। इससे पहले जो है गुजरात के जामनगर के पास सोरडा गांव में एक जगुआर विमान क्रैश हुआ था। उस हादसे में 2 पायलटों में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा सुरक्षित इजेक्ट कर पाया। यह हादसा रात के समय ट्रेनिंग मशीन के दौरान हुआ था। हरियाणा के अम्बाला एयरबेस से उड़ान भरने के बाद एक जगुआर विमान क्रैश हो गया। उसमें पायलट सुरक्षित इजेक्ट कर पाया था। इन हादसों की वजह ज़्यादातर तकनीकी खराबी बताई जा रही है। चूरू में हुए हादसे की वजह भी तकनीकी खराबी हो सकती है, लेकिन अभी इसकी जांच शुरू नहीं हुई है। हादसे की सटीक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। भारतीय वायुसेना ने इसकी जांच शुरू कर दी है। संभावित कारणों में शामिल हो सकते हैं। जगुआर विमान पुराने हो चुके हैं और रख रखाव की समस्याएं सामने आती रहती है। हालांकि इसकी संभावना कम है, क्योंकि भारतीय वायुसेना पायलट अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। पक्षी से टकराकर या मौसमी खराबी के कारण हो सकती है। वायुसेना और रक्षा मंत्रालय की टीमें मलबे की जांच करेगी, ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण करेगी। जांच के बाद ही हादसे की असल वजह सामने आएगी। जगुआर विमान भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इनके बारे में क्रैश होने से सवाल उठ रहे हैं। ये विमान 40 साल से ज़्यादा पुराने हैं। इन्हें आधुनिक बनाने की कोशिश चल रही है। भारतीय वायुसेना अब नए विमानों जैसे राफेल और स्वदेशी तेजस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। फिर भी जगुआर अभी भी कई मशीनों के लिए ज़रूरी है। जगुआर फाइटर जेट को सेफकेट जगुआर भी बुलाते हैं। इसे पहले ब्रिटिश और फ्रांसीसी वायुसेना इस्तेमाल करती थी। भारतीय वायुसेना में अब भी यह सेवा दे रही है। 1968 से 1981 तक दुनिया में कुल 573 जगुआर फाइटर जेट बनाए गए थे। भारतीय वायुसेना के पास 160 जगुआर विमान है, जिनमें 30 ट्रेनिंग के लिए। इसका मुख्य काम ही ग्राउंड अटैक करना है। भारत में इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है। इस विमान में कई वेरिएंट्स है। किसी को 1 पायलट उड़ाता है तो किसी को 2 पायलट मिलकर उड़ाते हैं। 55.3 फीट लंबे विमान का विंग स्पेन 28.6 फीट है, जबकि ऊंचाई 16.1 फीट है। टेकअप के समय इसका अधिकतम वजन 15,700 किलोग्राम होता है। इसमें 2 रोल्स रॉयस टर्बोमेका ऑडोर MK 102 के इंजन लगा है। इसमें 4200 लीटर फ्यूल आता है। इसके अलावा 1200 लीटर के ड्रॉप टैंक्स भी लगाए जा सकते हैं। समुद्री सतह के ऊपर इसकी अधिकतम गति 1350 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि 36,000 फीट की ऊंचाई पर यह 1700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है।
सारे फ्यूल टैंकर अगर भरे तो यह 1902 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। अधिकतम 46,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये मात्र 1.5 मिनट में 30,000 फीट पहुंच जाता है। इसकी बड़ी खासियत थी कि यह 600 मीटर के छोटे रनवे पर से टेकऑफ या लैंडिंग कर लेता था। इसमें 30 मिलीमीटर के 2 कैनन लगे हैं जो हर मिनट 150 गोलियां दागते हैं। इसमें कुल मिलाकर 7 हॉर्ड पॉइंट्स हैं, 4 अंडर विंग, 2 ओवर विंग और एक सेंट्रल लाइन है। 4500 किलोग्राम वजनी हथियार उठाकर उड़ान भर सकता है। इसमें 8 मात्र रॉकेट पॉइंट्स के साथ 68 मिलीमीटर के 18 स्नेप रॉकेट लगा रहता है। इसमें एक एंटी रडार मिसाइल, 2 हवा से हवा मार करने वाली एम राइडर विंडर मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, हॉर्पन एंटी शिप मिसाइल, सी ईगल एंटी शिप मिसाइल, प्रोसेसिंग, गाइडेड म्यूसन, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, कई तरह के गाइडेड एवं ऑन गाइडेड बम, परमाणु बम लगाए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से बाकी सारी मिसाइलों से काफ़ी अलग दिखाई देता है। और ये जो है राजस्थान के चूरू में जो है अभी क्रैश हुआ है। बाकी जो है वहाँ पे ब्लैक बॉक्स निकलने के बाद भी मालूम चलेगा कि आखिर क्या हुआ था। आई होप आपको समझ में आया होगा।